बच्चों आज हम कार्बन और इसके यौगिक इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कैसे इनमें से संयोजक बंध बनते हैं। बच्चों आज हम कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है और मीथेन मॉलिक्यूल है। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, अब सबसे पहले हम O2 का जो है बिंदु संरचना यानी कि डॉट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टू ऑक्सीजन एटम है, तो वन ऑक्सीजन एटम एंड अनदर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स परमाणु क्रमांक को 8 है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6, ठीक है। और इधर दूसरा ऑक्सीजन एटम है तो उसका भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमने O2 मॉलिक्यूल को बनाना है, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। अब आप यहाँ पर देखोगे बच्चों कि L में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑक्सीजन चाहती हैं कि इनके L में 6 से 8 हो जाएं। इन्हें भी स्टेबल होना है और इन्हें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो हम एक अक्रिय गैस नियॉन की बात यहाँ पर करेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 10 है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो K में 2, L में 8 है, तो ये स्टेबल है क्योंकि इसके L में 8 हैं। हर कोई जो है ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहता है, दोनों ऑक्सीजन चाहती हैं कि जैसे इसके L में 8 है तो हमारे भी L में 6 से 8 हो जाएं। अब दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगी, कुछ सोचेंगी और आपस में क्या करेंगी, साझेदारी करेंगी। तो किस तरह से, देखिए, जो ये ऑक्सीजन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पहला एक ऑक्सीजन ये बनाया और उसके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बनाए, और दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके भी हमने 1 2 3 4 5 6, दोनों ऑक्सीजन ने आपस में साझेदारी करी और इसने कहा 2 मैं बीच में रखूंगा और 2 तू रख, तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का ही अधिकार होगा। तो चलिए अब गिनते हैं, पहले इस ऑक्सीजन का गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन का गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां पहले 6 थे, अब L में दोनों ऑक्सीजन के 8 हो गए हैं। अब उन्होंने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ठीक है। और इस तरह से हाउ मेनी बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, तो देखिए कितने बॉन्ड, कितने बंध बनेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना। तो डबल बॉन्ड में बच्चों एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, ठीक। अब हम एक अनदर मॉलिक्यूल यहाँ पर और लेंगे, N2 मॉलिक्यूल। तो आप बताइए, इसमें बच्चों N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम हैं और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वो 7 है, और इस तरह से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में 2, L में 5 लिखेंगे। तो इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी हम इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि नियॉन के जिस तरह से नियॉन के पास K और L सेल है और L में उसके 8 हैं, तो बिल्कुल नाइट्रोजन भी चाहता है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो जाए, जैसे उसके L में 8 हैं तो मेरे भी L में 5 से 8 हो जाएं। दोनों नाइट्रोजन चाहती हैं कि उनके L में 5 से 8 हो जाएं, तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगी, एक नाइट्रोजन इधर से आएगी, एक नाइट्रोजन इधर से आएगी, और दोनों अपने 5-5 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ साझेदारी करेंगे। तो चलिए, पहला जो ये नाइट्रोजन है इसके 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और ये वाला नाइट्रोजन एटम इसके 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। दोनों नाइट्रोजनों ने साझेदारी करी कि दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिए। अब जब 3-3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिए तो इन तीनों इलेक्ट्रॉनों पर अब ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों पर दोनों नाइट्रोजनों का अधिकार है। तो चलिए गिनते हैं, पहले इसको गिनते, इस नाइट्रोजन के गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बच्चों अब इनके दोनों नाइट्रोजन के L में 5 से 8 हो चुके हैं। अब इन्होंने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन अ नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पर जो N2 मॉलिक्यूल है, दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, कितने बंध बने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो इस तरह से यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड बना, तो इनमें से 2 तो पाई होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होगा। एक अनदर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल का लेंगे। मीथेन मॉलिक्यूल जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4। अब इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। आप सभी इंट्रोड्यूस हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी कि जब हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे K में 2, L में 4, और इस तरह से हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के K में आए 1, सभी हाइड्रोजनों के K में 1 है। अब क्या होगा कि कार्बन तो चाहता है कि मेरे L में नियॉन के जैसे 8 हो जाएं, और प्रत्येक हाइड्रोजन चाहता है कि उसके K में 1 है। तो एक और मैं इनर्ट गैस का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो K में 2 गए, है ना, K में 2 ही आते हैं,
हैं अकॉर्डिंग टू बोहर के सेल फुलफिल हो जाता है। तो हाइड्रोजन के सभी हाइड्रोजनों के के में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहते हैं कि हीलियम के जैसा 2 हो जाए। तो अब क्या होगा, ये 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर साझेदारी करेंगे। कार्बन अपने चारों जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉनों को, ये जो एल में 4 इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाले, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रख दिए और उधर से हाइड्रोजन एटम आया और हाइड्रोजन एटम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। सभी हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन रखा और इस तरह सभी हाइड्रोजनों को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। और अगर हम सेंट्रल एटम कार्बन की बात करें तो उसे भी 8 मिल गए, 2 to 4 to 6 और 2 8। इस तरह से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 2 इलेक्ट्रॉन का बच्चा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ऑल सिंगल बॉन्ड आर, जितने भी सिंगल हैं ऑल आर सिग्मा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल? 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, थैंक यू।